भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेत्तवृत्तिं दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि
नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यां तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जन्माद्यस्तोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म आनंद कंस सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटशः नमन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित संतवृंद आचार्यगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी मोक्षदायिनी कथा प्रसिद्ध हुई महामुनि शुकदेव और राजा परीक्षित के मध्य के संवाद के रूप में। राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र का श्राप मिला और ऐसे धर्मनिष्ठ राजा हैं कि ऋषि पुत्र के श्राप को वो वरदान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में ऋषि पुत्र ने श्राप नहीं बल्कि मुझ पर वरदान ही, मुझ पर कृपा की। अनुग्रहम मन्यमानः, ऋषि पुत्र का अनुग्रह मान करके उसको वरदान के रूप में स्वीकार किया कि मृत्यु तो जन्म से ही निश्चित हो जाती है।
जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। बस ये संसार की माया से भ्रमित होकर के जीव अपनी मृत्यु को ही भूला रहता है। ऐसे कार्य करता है जैसे उसको लगता है कभी उसको मरना ही नहीं है। संसार के विषयों में ही आसक्त रहता है, आकंठ इन संसार के विषयों में ही निमग्न रहता है। राजा परीक्षित ने कहा, ये तो संत की, उन ऋषि पुत्र की कृपा हुई कि उन्होंने मुझको सचेत कर दिया कि आज से 7वें दिन, कम से कम 7 दिन पूर्व मुझको पता तो चला कि हाँ मेरी मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु का बोध हुआ तो मन में एक ही भाव, मेरा परम कर्तव्य क्या है। जीवन में अनेकों कर्तव्य बचपन से ही हमें बताए जाते हैं कि कुछ परिवार में हमारे कर्तव्य हैं, हम विद्यालय गए, विद्यालय में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हम समाज में निकले तो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन कम से कम विचार मन में आए कि इस मनुष्य जीवन में यदि हम आए हुए हैं, क्योंकि इतने कार्य तो अन्य योनियों में भी, हमारे आचार्य जी ने गिना दिए कितने, 83 लाख, एक कम का रखा है ना। अब सीधे कह दो 84 में एक योनि कम, जितनी हैं योनियाँ 83,99,999। इन सारी योनियों में ये सारे कार्य हो जाते हैं। तरोहपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणा। केवल ये सांसारिक जो कर्तव्य हैं, संसार के अंतर्गत जो कर्तव्य हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे अपना समाज हो, इतने कर्तव्य का बोध तो देखो पशु पक्षियों में भी अच्छे प्रकार से होता है। वे भी अपने रहने के लिए घर घरौंदा बना ही लेते हैं। और ऐसा अभिमान न करना कि आपने बड़ा अच्छा घर बनाया है। ऐसे ऐसे पक्षी हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो किस किस प्रकार से घोंसले बना लेते हैं, जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसे ऐसे वो बढ़िया घर रहने को बना लेते हैं, अपने पुत्र परिवार को, अपने बच्चों को भी पैदा कर करके वो सिखा देते हैं खाना कमाना। अगर इतना ही कर्तव्य है तो समझ लें अभी हम इन योनियों से कहीं श्रेष्ठ अपने को नहीं मान सकते। जो शास्त्रों ने बात कही, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभम मानुषो देहो। ये जो दुर्लभ मनुष्य का देह है, किस लिए इसकी दुर्लभता है? क्योंकि ये सारे अन्य कार्य, लौकिक कार्य तो जगत में अन्य सब जगह हो जाते हैं, लेकिन जो एक विशेष कार्य है, पारलौकिक पारमार्थिक कर्तव्य, अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न, वो केवल और केवल सामर्थ्य मिली है मनुष्य को। बस मनुष्य को ये चेत आ जाए, ये बोध हो जाए कि मेरा परम कर्तव्य क्या है। क्या है परम कर्तव्य? कहा अपने आप को जानना, वास्तव में मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या मेरा परम कर्तव्य है, मेरी गति क्या है। जिसके चित्त में ये विचार उत्पन्न हो जाएं तो समझें कि अब उसने कुछ सत्संग किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा से किसी को सत्संग मिले तो सत्संग के द्वारा ये विचार जगता है। ये विवेक कहीं दुनिया में और कोई नहीं सिखाता। हर जगह तो बस यही कहा जाएगा, अरे रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, घर गृहस्थी बसाओ, इसके ऊपर कोई और समझाने को तैयार होता नहीं। अरे कितनी बार तो ये है, ऐसे भले पूरा समाज हम महात्माओं का बड़ी बड़ी सब प्रशंसा करते सुन के हम लोग का भी हृदय गदगद होता है। इतनी कम उम्र में देखो इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त कर ली। अच्छा, हम कहें आप भी अपने बच्चों को लगा दो, चिंता ना करो, अच्छे संस्कार दो, उसको भी महात्मा बनाओ और देखो भगवत भक्ति निष्ठा से, भगवत कृपा से वो भी हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, ये हमारे बच्चों को मत सुनाओ। जान करके भी कि हाँ संसार में दुख है, लेकिन फिर भी हम इस संसार में सकारात्मक भाव से लगे रहते हैं, स्वयं भी और अपने परिवार, कुल परिवार को भी लगाए रखते हैं।
और जब कोई संकेत करेगा थोड़ा भगवान की भक्ति, थोड़ा सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ो, इस विवेक के मार्ग पर आगे बढ़ो, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो, और यहाँ पर जाएं तो अगर थोड़ी सी भी कहीं समस्या आ जाए तो, थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो हमारा मन हो जाता है तुरंत नकारात्मक, है कि नहीं? संसार में हमने पूरा जीवन देख लिया कि यहाँ पे हर जगह संकट ही है, हर जगह दुख ही है। जिसको एक बार न ध्यान दो वही मुंह फेर करके बैठ जाता है कि नहीं? संसार चाहे कितना भी ध्यान रख, और देखो आप 100 घड़ियाँ आपकी ऐसी आएंगी जब आपको सुख मिला होगा, लेकिन एक जरा सा दुख आ जाए तो आपको वो 100 जो घटनाएं हैं सुख की वो भूल जाती हैं, वो दुख वाली याद रहती हैं। माता पिता पूरा जीवन बच्चे को पालते पोसते, उनके अनुसार सब उनके सुख सुविधाएं उनको देते हैं, लेकिन जरा सा अगर कहीं एक कोई ऐसी घटना हो जाए, माता पिता न तैयार हो तो वही बच्चे माता पिता को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अनुभव होगा सभी को, सबके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हाँ सत्य वचन। लेकिन फिर भी हम संसार में सकारात्मक भाव से लगे रहते हैं, तो वैसा ही सकारात्मक भाव अगर हम साधना के मार्ग में चलें, कोई विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वहाँ क्यों नहीं आशावादी बने रहते। ये भागवत में जो चरित्र हैं भक्तों के, वो यही दर्शाते हैं। देखो उन भक्तों ने पूरा जीवन लगाया, चाहे कैसी विपत्तियाँ भी आईं, लेकिन वो उन्होंने अपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, चाहे वो ध्रुव जी हो, चाहे वो प्रहलाद जी हों। अगर ये बात समझ ली तो समझ लें भागवत सुनना जीवन में सार्थक है। हमारे हृदय के भीतर पहले तो एक बात निश्चित हो जाए कि भगवान हैं। देखो अभी तो कई बार तो ऐसा होता है कि भगवान के प्रति भी इतनी निष्ठा नहीं हमारी कि भगवान हैं भी कि नहीं, भूले रहते हैं। क्या हर क्षण ये स्मरण में रहता है कि भगवान हैं? वो बचपन में कहानी सुनी थी, किसी एक पिता ने अपने 2 बच्चों को फल दिया और एक संकेत किया जाके वहाँ खाना जहाँ कोई ना देख रहा हो। एक तो गया चुपचाप कोने में गया और जाके खा करके चला आया, और एक गया उसको लगता हर जगह कोई देख रहा है। अरे व्यक्ति में नहीं है तो क्या ये सूर्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं, वायु है, सब तो देख रहे हैं। क्या ऐसा हम लोग कौन सी कैटेगरी में कहें? अगर देखें अपने आप को तो हम लोग पहले वाले में हैं। चाहे कितना भी कहा जाए हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावासमिदं सर्वम, लेकिन इस बात में हमारी निष्ठा नहीं होती। हमें भगवान ही विस्मृत हो जाते हैं। ये ध्यान नहीं रहता कि भगवान सर्व साक्षी हैं, हम उनकी नज़र में हैं, वे अंतर्यामी रूप से हैं। गोपियों ने यही भाव कहा था, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। वो तो सबके अंतर आत्मा के रूप में विराजमान हो करके सबकी सारे कार्यों को, सारे चीज़ों को, उसके हाव भाव को बड़ी सूक्ष्मता से वो देख रहे हैं, सबके साक्षी हैं। ये बात निश्चित हो जाए कि परमात्मा की सत्ता है, कम से कम पक्के आस्तिक तो हम बन जाएं। हम तो समय के अनुसार अवसरवादी हैं, कहीं पर हम बन जाते हैं आस्तिक, और या कह सकते हैं समय के अनुसार आस्तिक बनते कहीं पर, और कभी कभी हम बन जाते हैं आस्तिक, और कहीं कहीं और कभी कभी बन जाते हैं पूर्ण नास्तिक। होता तो नहीं ऐसा? देखो ये भागवत ये वास्तव में इसको समझाने के लिए है। भाई कथा कहा किससे तो चलते ही रहते, सब आप जानते ही सुनते रहते हो। पहली बात निश्चित हो जाए भगवान हैं, भगवान की सत्ता का बोध सदैव बना रहे। जैसे कभी भी किंचित किसी समय भी मैं अपने आप का विस्मरण नहीं करता। कभी आपको ये हुआ कि मैं नहीं हूं? कभी हुआ हो? देखा दरवाजे पर कोई आया तगादा करने वाला, बच्चे से कह दिया, या फोन आया मोबाइल पर, आजकल झूठ बोलने की मशीन है जैसी देखा नाम आया, नंबर आया, कह दिया, उठा के कह दो कि है नहीं, अभी कहीं घूमने गए हैं। कह दिया मैं नहीं, जाके कह दो कि मैं नहीं हूँ। अच्छा मैं नहीं हूँ ये कहते हुए भी आपको अपने होने का वो भान है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ
कि आपको ऐसा अनुभव हुआ कि मैं नहीं हूँ, जब अगर मेरी सत्ता कभी ऐसी नहीं हो सकती कि वो बाधित हो जाए, तो परमात्मा की सत्ता कैसे बाधित हो सकती है? कहा वो हर जगह है, हर समय है और हर चीज में है। ये पक्का निश्चय हो जाए भगवान की सत्ता का बोध। दूसरी बात कही, जैसे हमने भगवान को जाना, भगवान को कभी विस्मृत ना करें, ऐसे ही मैं भी अपने आप को जानता हूँ कि हाँ मैं हूँ। तो मैं और ईश्वर दोनों में संबंध क्या है, थोड़ा इसका, ये भागवत जी ना संबंध का बोध कराती हैं कि हम कोई ना कोई भगवान से अपना संबंध जोड़ लें। हमने कहा था ब्रज के जो वासी हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, ये जितने ब्रजमंडल के वासी हैं, सबने कन्हई से अपना एक संबंध मान रखा है। जो बड़े हैं उनके भीतर वात्सल्य भाव है, कन्हई हमारे लाला हैं। जो समकक्ष हैं, कन्हई हमारे भाई हैं, कन्हई हमारे मित्र हैं, कन्हई हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। गोपियों ने अपने स्वामी के रूप में वर्णन किया है। जो ऋषि मुनि हैं उनको तो लगता है ये साक्षात मेरे परमात्मा ही इस रूप में हैं, शांत भाव में रहते हैं, मेरी आत्मा रूप हैं। कोई ना कोई संबंध की अनुभूति हो जाए और सदैव ये बात रहे कि परमात्मा सब जगह है तो मेरी आत्मा रूप में भी हैं। वे अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। इसलिए तीसरी पक्की बात है कि उनसे कभी कुछ मांगे नहीं। भाई माता पिता, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मांगना पड़ता है माता पिता से। जिस चीज़ की आवश्यकता होती माता पिता पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं। और देखें तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। जब दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध की व्यवस्था कर दी। तो ऐसे ही ये भाव सदैव बना रहे, वो तो अंतर्यामी है, वो हमारी परम जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी अनिवार्यताएं, वो जानते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपनी ज़रूरत के बगैर भी चीज़ों का संग्रह कर लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस काम का आएगा, लेकिन आज का ज़माना जो मिल रहा हो तो, अरे आजकल नेता लोग यही सब फ़ायदा उठाते हैं। अरे बांटो, फ्री की रेवड़ियाँ बांटो, और हम अब उन्हीं का वर्ण कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि हाँ किसको पकड़ ली। हम नहीं जानते कि हमारे लिए, जैसे छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि हाँ उसके क्या चीज़ काम की है और किससे उसको उसका अहित हो सकता है। कई बार वो पैना चाकू उठा करके भागता है, कभी कोई ब्लेड मिल जाए वो पकड़ के भागने लगता है, कई बार दीपक छूने का प्रयास करता है। लेकिन जो माँ समझदार है, उसका हित चाहती है, उसको उससे बचाती है। पिता हैं जो उसका हित चाहते हैं, उससे उसको बचाने का प्रयास करते हैं। बच्चा दुसंग में जाता है तो माता पिता उसको रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, वे जानते हैं कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। और देखो, आवश्यकताएं सबकी पूरी होती हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसकी ज़रूरतें या उसके मन की आज तक कोई भी कामना पूरी ना हुई हो। और ये भी पक्का है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सारी कामनाएं पूरी हुई हों। है कोई जिसने जो सोचा हो सो हो गया हो? और ऐसा भी कोई नहीं हो सकता जिसके मन में कोई कामना कभी पूरी हुई ना हो। कोई ना कोई दो चार सबकी पूरी हो जाती हैं। वास्तव में ईश्वर अंतर्यामी हैं, वे सब जानते, सबकी ज़रूरतें जानते हैं और समय आने पर उसको प्रदान करते रहते हैं, उसकी पात्रता, उसकी योग्यता के अनुसार। इस संसार में जो भी हैं, जो भी सामर्थ्य है, जो उपलब्धियां हैं, वो उसके जो योग्य हैं, पात्र हैं, उसको वो प्राप्त होती हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि। जो योग्य नहीं है तो उसको नहीं मिलता, हर जगह देखें तो। हाँ, ये हो सकता है इस जन्म की योग्यता नहीं तो कुछ कमाई उसकी पूर्व की है, लेकिन सजग रहें, आगे भी कमाई अपनी बढ़ाते रहें। पूर्व की, जैसे माता पिता की कमाई मिल जाए और वो आलसी पड़ा रहे, कमाई ना करे तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो कमाई क्षीण हो जाती है। ऐसे ही अगर आपका जो प्रारब्ध, जो संचित पूर्व का है, अगर वो प्रारब्ध बन करके मिला है और आपने नई कमाई नहीं की इस जन्म में, तो कब तक भोगेंगे? का भोगते भोगते जब वो
पुण्य क्षीण होंगे तो स्वर्गों अल्प अंत दुखदाई, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। इसलिए भगवान से कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं, उनकी हम सेवा करें, उनसे हम प्रेम करें, उनसे अपना संबंध जोड़ करके रखें, और कुछ मिल जाए तो उपलब्धियां हो, संसाधन हो, ये जो भोग की व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हो जाएं तो एक बात का निश्चय बना करके भीतर रखें, ये बोध बना रहे कि जो भी है सब प्रभु का है, सब संपत्ति रघुपति के आहि, जो मिला है उनकी कृपा से मिला है, उन्हीं का है। और वास्तव में देखो तो आपके पास कुछ है नहीं आपका। अच्छा, जमीन आपकी है, कह दो हाँ, अभी रजिस्ट्री के पेपर निकाल के लाते हैं, सब पट्टा ही किया हुआ लीज ही है आपके पास में। सर जमीन किसकी है? का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी कहेंगे हटो खाली करो, मुआवजा ले लो, कहीं और जाके बस जाओ। है कि नहीं? इनको पता होगा रेवेन्यू वाले ज़्यादातर लोगों को। कुछ नहीं, कुछ आपका नहीं है, ये बस हम झंडा गाड़ के खड़े रहते हैं, अपना बोर्ड लगा देते हैं, तो पृथ्वी माँ भी कहती हैं हाँ कितने आए, बोर्ड लगाए और चले गए, अब तुम भी लगा लो अपना बोर्ड कुछ दिन तक। वास्तव में जो कुछ भी है सब प्रभु का है। पहली बात भगवान हैं, उनकी सत्ता पर दृढ़ विश्वास हो, और मैं हूं तो मुझ में और परमात्मा में संबंध क्या है, बोध हो जाए कि वो तो मेरी आत्मा रूप हैं। गोपियों को यही तो बोध कराया भगवान ने उद्धव जी के माध्यम से, और उनके भीतर का सारा संताप दूर हो गया। उनसे संबंध बना के रखे हुए ये जान जाएं कि वह अंतर्यामी, सब जानने वाले हैं, वे ही सब देने वाले हैं। अपना हम जो परिश्रम है प्रयास करें, संसार में कोई अपेक्षा न बनाएं, और जो मिल जाए ये याद रहे कि भगवान का ही है, अपना यहाँ कुछ है नहीं। बिल्कुल हर क्षण ये मैं मेरा जो भी है सब मैं अरु मोर तोर तई माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया, यही संसार का बंधन है। ये संसार के वस्तुओं में, पदार्थों में ये राग द्वेष बना लेना ही यही संसार का बंधन है, जो बार बार आपको जन्म मरण के चक्र में लगाए रखता है। और जैसे ही आप राग द्वेष से विमुक्त हुए, समझ लो आपका ये भव चक्र कट जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही यथार्थ का बोध कराने के लिए ही सर्वप्रथम स्वयं भगवान नारायण ने ये उपदेश किया ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि के पहले बिल्कुल कह सकते हैं उत्पन्न हुए सृष्टि में। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में अहमेवा समेवाग्रे, परम सत्य क्या है, उस सत्य का बोध क्यों नहीं होता, तो माया का निरूपण किया। ये जगत क्या है और इस जगत में भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है, संक्षेप में 4 श्लोकों में उपदेश किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने इसी का विस्तार करके 3 अध्यायों में सुनाया है देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद यही उपदेश विस्तार करके सुनाते हैं महामुनि व्यास जी को। व्यास जी ने इसका ग्रंथन किया, इस भागवत संहिता का निर्माण किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को। लेकिन जैसी हमारी हृदय की भावना होती है, जिस भाव से हम श्रवण करते हैं, वास्तव में वैसा ही भागवत श्रवण का लाभ हमें प्राप्त होता है। अगर अभी पुण्य की कामना मन के भीतर प्रभावी है, पुण्य अर्जन की भावना अगर प्रगाढ़ है, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा देगी श्रीमद् भागवत जी। ये भागवत जी को समझे, ये कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष के समान है श्रीमद् भागवत जी। आप जिस भाव से इनकी शरण में रहोगे, आपकी उस भावना को ये पूरी कर देंगे। आपको पुण्यार्जन की भावना है, आप भागवत जी की सेवा करो, भागवत जी का आयोजन करो, भागवत जी की कथा कराओ, आपको पुण्य अर्जन मिलेगा। पुण्य अर्जन से आपको श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होगी, भगवत लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी आवागमन है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जिनः। ये ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, जाओगे तो फिर आओगे।
ये आना जाना से छुटकारा नहीं मिलेगा। पुण्य अर्जन भाव से सुने तो उसके लिए है। आप जगत कल्याण की भावना से सुने तो लोक संग्रह की भावना भी कोई लेकर के आए तो जगत का कल्याण भी होता है, उसका अपना भी कल्याण होता है। लेकिन यही कथा अगर कोई आत्म कल्याण के लिए, ऐसा अपना जीवन सार्थक करने के लिए कि ऐसी मृत्यु हो कि दोबारा मृत्यु में ना पड़ना पड़े, ऐसा जन्म सार्थक हो जाए कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े, जिसके चित्त में संसार की कोई वासना ना हो, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, अकामो वा सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि, ऐसा कोई अकाम निष्काम भाव से अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाए तो ये श्रीमद् भागवत की कथा उसको तत्काल मोक्ष प्रदान करती हैं। जैसे राजा परीक्षित कथा 7 दिन उन्होंने कथा सुनी और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित की मृत्यु का वर्णन नहीं है, जीवन रहते रहते 7 दिन रहते रहते ही कथा सुनी और समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तक्षक आता है, दंश मारता है, राजा परीक्षित की मृत्यु का वर्णन नहीं, शरीर भस्म हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जिसमें मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण उनके लीला क्षेत्रों का वर्णन है, क्योंकि इसके प्रतिपाद्य जो देवता हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। दसम स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और आप देखें मुख्य 4 स्थान हैं भगवान की लीलाओं के। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन रुके नहीं, वहाँ निकल गए। क्यों? क्योंकि अभी अहंकारी दुष्ट कंस का साम्राज्य है, दुष्टों का शासन वहाँ चल रहा है। मथुरा में भगवान रुके नहीं, चले गए गोकुल में। वहाँ उन्होंने अपनी बाल क्रीड़ाएँ की, माखन चोरी की लीलाएँ की। वहीं से भगवान फिर चले जाते हैं ब्रजमंडल में। वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया, जहाँ गोवर्धन जी हैं, पास में बरसाना है। ऐसे वृंदावन में भगवान की माधुर लीलाएं होती हैं। देखो गोकुल में भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई, जो बाल गोपाल है बांसुरी कैसे बजाएंगे? वहाँ पे माखन चोरी की लीला है, उनकी बाल क्रीड़ाएं हैं। जब पहुँचे हैं वृंदावन में तो वहाँ उन्होंने बांसों की झुरमुट से एक बांस काटा, उसको अग्नि में तपाया, सीधा किया, उसमें छिद्र किए और फिर अपने अधरों पर रख करके भगवान बांसुरी वादन करते हैं। भगवान की माधुर लीलाएं होती हैं वृंदावन में। फिर वहीं वृंदावन से ही भगवान प्रवेश करते हैं मथुरा में और पहला ही कार्य है उस दुष्ट कंस का संहार। और वो कंस मरा और भगवान मथुरा में निवास करते हैं। और वहीं मथुरा से ही भगवान प्रवेश करते हैं द्वारिका में। ये 4 स्थान हो गए, मथुरा, गोकुल, वृंदावन और द्वारिका, ये 4 स्थान हैं। भागवत अगर कोई भाव से श्रवण करें तो वास्तव में उसको अनुभव होता है कि जैसे भगवान के लीला धाम बाहर हैं, ये अपने भीतर भी हैं। कैसे? तो संतों ने समझाया, देखो ये मन ही मथुरा है, मन एव मथुरा। भगवान आते तो हैं, कथा हमने सुनी, भगवान भीतर आए, लेकिन जब सी कथा पूरी हुई तो जितनी गति से भगवान आए थे उतनी गति से ही भगवान चले भी गए। भगवान आए, कथा सुनी हमने, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के कथा सुनी, आहा लगा भगवान बिल्कुल हृदय में आ गए, भीतर आ गए भगवान। और जैसे ही बाहर निकले और देखा चप्पल गायब, कौन याद आया फिर? कहाँ गए भगवान? भगवान तो अब गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। क्यों नहीं टिकते? भगवान आते तो हैं। भगवान, हम चाहते हैं भगवान में मन लगे हमारा, भगवान हमारे मन में निवास करें, लेकिन सबकी तकलीफ यही है, जहाँ ध्यान करते हैं कि ध्यान में भगवान को देखें, बस भगवान ही नहीं आते, दुनिया की सब चीज़ें याद आती हैं। है कि नहीं अनुभव? कारण है अभी भीतर ये अहंकार जड़ जमा करके बैठा है। अहंकार की सत्ता है, अपने व्यक्तित्व के अभिमान की सत्ता है। और देखो ये मन ऐसा है कि संसार में हर जगह झुक जाता है,
जहाँ से भी छोटा मोटा स्वार्थ सिद्ध होने की संभावना लगे तो चाहे बिगड़े से बिगड़े दुष्ट आदमी सामने जाके पैर पकड़ लेगा। भ्रष्ट मंत्री मिल जाए तो आदमी तो पैर छू के फोटो खिंचाना चाहता है, हर जगह झुकने को तैयार हो जाता है सांसारिक लाभ के लिए। लेकिन जहाँ झुकना चाहिए भगवान के दरबार में, किसी संत के दरबार में, वहाँ उसकी अकड़ नहीं जाती। हम लोग कई बार देखते हैं, पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही आचार्य जी ने। आप कई बार होता हम लोग घरों में गए भिक्षा के लिए तो बड़ों को देखते, बच्चों कहते ए महाराज जी के पैर छू प्रणाम किया तूने, प्रणाम कर। हमारे मन में आता है आप खुद प्रणाम करते तो देखा देखी वो भी कर लेता। यही आचार्य जी कह रहे थे अभी, जैसे हम प्रणाम करते हैं तो देख करके जितने हमारे अनुयायी हैं वो भी जाके प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन हम न झुकें और दूसरा झुकाना चाहें तो ऐसे बात बनती नहीं। जब तक भीतर ये अहंकार अभिमान अपने व्यक्तित्व का, और देखें ये एक आसुरी वृत्ति है। कभी आप 16वां अध्याय गीता का सुनोगे तो वहाँ आएगा, वहाँ दैवासुर संपत्ति विभाग योग, दैवी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति है। अगर दैवी संपत्ति से आप पहले युक्त है तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई संशय नहीं, और भीतर अगर आसुरी वृत्तियां हैं तो भगवान मिल जाए इसमें तो फिर घोर संशय है। गोस्वामी जी ने सरल भाव उसी बात को कहा, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति, सुमति दैवी संपत्ति और कुमति आसुरी संपत्ति। अगर कुमति प्रधान है अपने व्यक्तित्व का अभिमान, अरे मुझ जैसा कौन है, को अन्यो अस्ति सदृशो मया ईश्वरो हम अहम भोगी, अगर इस भावना से हम युक्त हैं तो भगवान आते तो हैं मन में लेकिन टिकते नहीं। उपाय क्या है? भगवान ने संकेत किया वसुदेव और देवकी को कि मुझको ले जा करके छोड़ आओ गोकुल में। जैसे भगवान का संकेत है कि अगर भगवान को मन में बसाना है तो भगवान को लाने का द्वार है हमारे ये इंद्रियां, गो का कुल, गो गोचर जहाँ लग बन जाए। ये जो हमारे इंद्रिय द्वार हैं जिनसे हम विषयों को भीतर लेकर के जाते हैं, थोड़ा इनको भगवान में लगा दें। भगवान को प्रवेश कराने के ये साधन हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी वाणी बोले तो भगवान का गुणानुवाद करें, उनके भगवान के नाम का जप करें। हमारी आंखें उनके दर्शन करें, कान उनके गुणानुवाद को सुने, हाथ कुछ करे तो भगवान की सेवा करें। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, उनका पूजन, उनका अर्चन, उनकी सेवा, इस भाव से जीवन जिए। तो देखो सेवा करने से, जब आप सेवा करते हो तो सेवा करने में आपका अभिमान झुकता है, और अभिमान न झुके तो व्यक्ति सेवा हुआ नहीं करता। कहता है कि ये कोई मेरा काम है, कोई बड़ा काम बताओ। हमारे यहाँ एक सेवक आया लखनऊ आश्रम पर, उसे कुछ जब कोई काम कहा जाए, कहा नहीं कोई बड़ा काम बताओ, ये छोटे काम हम नहीं करते। कोई साफ सफाई का, गौशाला का, भंडार का कोई काम भी कहे, अरे छोटा छोटा काम नहीं, कोई बड़ा काम हो बताओ। संजोग एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे आए, कहे वो महाराज जी जो वहाँ के महंत हैं उनसे कहा, वो महाराज जी वो मंदिर के ओर झंडा टांगना है ऊपर गुंबज पर। वो महाराज जी बड़े थे, उन्होंने कहा उसको बुलाओ, बड़ा काम पूछता था ना, बड़ा काम उसको बुलाया गया, अरे एक बड़ा काम है, वो देखो मंदिर को चढ़ जाओ और जाके वो गुंबद पे क्या कहते ये झंडा लगाना है, झंडा बदलना है। वो पहले जोश में लगा तो, और जैसे ही ऊपर चढ़ा, 2-4-10 सीढ़ी चढ़ी, उतने ऊपर जाने लगा, कहा नहीं नहीं इतना बड़ा काम नहीं करना है, वापस आके ज़्यादा होना पड़े, बड़ा काम बड़ा काम। जो कार्य मिल जाए, जो सेवा मिल जाए, अपने को धन्य मानने की भगवान की कितनी कृपा है कि मुझको सेवा तो मिली। सेवा करने से ही ये अभिमान झुकता है। अभिमान अहंकार देखो मिटता नहीं, झुक जाता है। और फिर देखो जिसकी आप सेवा करते हो, सेवा करते करते धीरे धीरे अपनापन हो जाता है। बिना सेवा के नहीं। अपने जीवन को, अनुभव को याद कर लो। अब तो नया ज़माना है, पुराने ज़माने में देखा भी नहीं, विवाह हो गया, लेकिन सेवा करते करते, ये तो हम लोग का अपना अनुभव है। कई बार नई जगह जाते हैं
और पहली बार कोई पहचान किसी से नहीं, लेकिन 7 दिन हमने अपनी वाणी से जनता की सेवा की, भक्तों की सेवा की, उनको कथा सुनाई, भक्तों ने पास जो अपनी सामर्थ्य उन्होंने वैसे सेवा कराई, भोजन कराया, दान दक्षिणा प्रदान की, ऐसे उन्होंने सेवा की। और ऐसे सेवा करते करते 7 दिन में ही कई बार तो ऐसा होता है कि विदाई होती तो लोग रोने तक तैयार हो जाते हैं। क्यों हो गया? कहा सेवा से। ये जो अपनापन है, प्रेम है, कहा ये सेवा से प्रकट होता है। जब हम अपनी इंद्रियों के कुल में भगवान को बसाते हैं तो इंद्रिय द्वार से ही भगवान प्रवेश करते हैं हमारे हृदय रूपी वृंदावन में। ये वृंदावन ही हृदय है। वृंदावन में भगवान की माधुर लीलाएं हैं, प्रेम लीलाएं हैं। और देखो, हृदय को केवल प्रेम की चाह है। हृदय बाहर के भोग नहीं देखता, हृदय बाहर की व्यवस्थाएं नहीं देखता। हृदय को केवल चाहत होती है अपनेपन की, प्रेम की। कहीं जाओ, व्यवस्था कुछ भी ना मिले, लेकिन प्रेम मिल जाए तो वहाँ से जाने का मन नहीं होता। और कहीं ऐसा हो कि व्यवस्थाएं सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं मिल जाएं, लेकिन अपनापन ना मिले, प्रेम ना मिले, तो वहाँ 2-4 दिन भी काटना भारी लगता है। वास्तव में हृदय की मूल चाह है प्रेम। और जब आप सेवा में लगते हो तो सेवा से ही आपका हृदय का जो प्रेम है वो भगवान से जुड़ता है, बिना सेवा के नहीं। जवानी खर्च थोड़ी ना होता है कि बस अरे हम भगवान के भक्त हैं, सेवा की नहीं, सेवा तो कुछ नहीं करते, सेवा में मन नहीं लगता। इसका मतलब है कि आप भगवान के भक्त नहीं। सेवा से प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो आप अपने आप को, स्वयं को सेवा से वंचित नहीं कर सकते। ये दूसरी बात भी है। जिससे प्रेम हो जाए तो उसके लिए त्याग करने का मन होता है। कुछ भी जो हमारी सामर्थ्य, उसको हम त्यागने को तैयार हो जाते हैं। और अगर त्याग की सामर्थ्य अभी नहीं वहाँ पर, तो समझे अभी वहाँ प्रेम नहीं है। ये वृंदावन ही भगवान की प्रेम लीला भूमि है। और जो कोई ऐसी सेवा करे तो सेवा के बल से ही भगवान उसको अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं और अपने तत्व का भी बोध कराते हैं। और जब ऐसा प्रेम हो जाए भगवान के साथ, तो देखो, जो सेवा से अभिमान झुका था वो भक्ति प्रेम से वो अभिमान गल जाता है। देहाभिमाने गलिते परमात्मने सच्चिदानंद आत्मने अभिमान गलता है। और भगवान वहीं वृंदावन से ही आकर के मथुरा में कंस का संहार करते हैं। तब उस मन रूपी अहंकार, अभिमान मिटा और भगवान मन में निवास करते हैं। देखो, ये क्रम है। पहले सेवा करें, सेवा के माध्यम से ही भगवान से प्रेम, हृदय में भगवान बसते हैं। और जब हृदय में भगवान से प्रेम होता है, और देखो, जहाँ भी प्रेम होगा ना आपका, वहाँ आप अपना ऐश्वर्य का अभिमान नहीं करते। बड़े से बड़ों को झुकते देखा है, चाहे दुनिया में कितनी भी अक्कड़ हो, कोई बड़ा कप्तान हो, एसपी एसएसपी हो, सब थर-थर कपड़ा कांपते हो उससे, लेकिन वही आ जाए अपने घर में और सामने 4 साल का पोता हो, बाबा घुड़सवारी करनी है, क्या करेंगे दादाजी? घोड़ा मंगवाएंगे। देखो, सबको अपना अनुभव है भाई, चाहे घुटना काम ना करता हो बैठने में, लेकिन पोता कह दे तो क्या बात है, पूरा मोहल्ला उसको गोदी में उठा करके उठक बैठक दिन भर करते रहते। कौन करा रहा है? का भीतर का अपनापन प्रेम। जहाँ प्रेम की प्रगाढ़ता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता, और अभिमान आ जाए, मान हो, मद हो, तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। यही महाराष्ट्र में हुआ था। थोड़ा सा गोपियाँ माननी हो गईं। देखो, कन्हई ने सबको छोड़ के केवल मुझको पकड़ा है, और जैसी ऐसा मान आया तत्रैवांतर्धीयत, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद भगवान के विरह में जब विह्वल हो करके सब भूल जाती हैं, केवल कन्हई की स्मृति, कन्हई की चर्चा, तो भगवान वापस आ जाते हैं। अभिमान मिटा, भगवान आ गए। यही है बाधा। अहंकार रूपी कंस का वध किया, भगवान मथुरा में, मन रूपी मथुरा में निवास करते हैं। और देखो, ऐसी भक्ति हो, ऐसी सेवा हो, कोई इस प्रकार से समर्पित हो,
तो जैसे जगत के कोई माता पिता हैं तो अपने बच्चे को वो मूर्ख नहीं बनाना चाहते, वो चाहते इसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो ना भी पढ़ना चाहे तो भी उसको जबरदस्ती पढ़ाने का प्रयास करते हैं। करते कि नहीं करते? पढ़ 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 ज्ञान देना चाहते हैं। ठीक है, हमारा जीवन अज्ञान में बीत गया, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे का जीवन अंधकार में ना हो। तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, कोई उनके प्रति समर्पित हो जाए, अपनी सेवा, अपना भाव, अपने मन सबको समर्पित कर दे। तो ऐसे प्रभु दयालु, प्रभु कृपालु भगवान जो हैं वो फिर अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रहने देते। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तच्छृणु। भगवान वचन प्रतिज्ञा करते हैं 7वें अध्याय में गीता जी में कि कोई मुझ में अपने मन को आसक्त करे, मन को मुझ में लगा दे, अपनी सेवा समर्पित करे, मुझको ही आश्रय बना ले, उसको मैं अपना समग्र ज्ञान देता हूँ। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार से कोई भगवान की भक्ति करे, समर्पित भाव से हो जाए, भगवान कहे तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। कोई मेरा भजन करे प्रेम से, प्रीतिपूर्वक, कोरम नहीं। कई बार तो हमारी पूजा क्या होती है, जैसे दिन भर का कोरम हो ना, ये काम हो गया चलो पूजा का काम भी कर लेते हैं, ऐसे तो नहीं करते पूजा। समझ लो फिर बस भगवान भी समझ जाते हैं मशीन कार्य कर रही है, कोई बात नहीं, होता तो नहीं है। कह रहे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। इतनी सरल है हमारी गीता जी, बिल्कुल इससे सरल शब्द समझ में आ गया ना। सतत युक्त होकर के भजन करे, कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से। जैसे आप अपने जो भी आप जिससे आपका अपनापन है उसके प्रति आपको बताना नहीं पड़ता। जिसके प्रति जैसे सेवा है तो सेवा से प्रेम बढ़ता है, प्रेम है तो कहा उसकी सेवा में रस मिलता है। किसी से प्रीति हो तो, किसी से प्रेम हो तो, ऐसे प्रीतिपूर्वक कोई मेरा भजन करे, मेरी सेवा करें। तो भगवान का वचन पुनः पुनः आता है, ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, अर्थात उसको किसी संत से मिला देता हूँ, उसको सत्संग प्रदान करता हूँ, और उस सत्संग से उसका विवेक जगता है, और माम उपयान्ति, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम हो जिससे भगवान मन में आ जाए, तो यही मन के रास्ते से भगवान प्रवेश करते हैं बुद्धि रूपी द्वारिका में। और द्वारिका में जाकर के भगवान की जो लीलाएं हैं वो ज्ञानवर्धक हैं, तत्व उपदेष्टा हैं भगवान। कभी उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, कभी अर्जुन को जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश किया है। ये बुद्धि ही द्वारिका है। इस बुद्धि में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ईश्वर कौन है, ये सारी जो जिज्ञासाएं हैं, इसको शांत करने का एक ही उपाय है सत्संग। और सत्संग मिल जाए समझ लो भगवान की कृपा है आप पर। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानत जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसको अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान द्वारिका में, ये बुद्धि ही द्वारिका है, थोड़ा बुद्धि में भगवान के ज्ञान को धारण करें। और देखो बीच बीच कथाओं में यही संकेत हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही परमात्मा को सिर पर रखा, सारे बंधन खुल गए, हथकड़ी बेड़ी, और जैसी माया को लेकर के आए तो सारे बंधन हो गए। जब तक बुद्धि रूपी सारथी पर कोई और बैठा था सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसी बुद्धि रूपी सारथी को हटा करके वो अहंकारी कंस बैठा, तुरंत समस्या उत्पन्न हो गई, आकाशवाणी हो गई। ये समझो बुद्धि में आपने किसको वरीयता दी है, अपने अभिमान को या भगवान को या संत को? किसको आप वहाँ पर बैठा करके रखते हैं, किसकी सलाह से आप अपना जीवन चलाते हैं? ये समझ लो, ये जल्दी मैं ये बुद्धि का जाता नहीं।
को लगता है बस हमसे बढ़ के कोई जानने वाला है ही नहीं, ये आ जाए, नहीं, परमात्मा जो चाहते वैसा हम जीवन करें। तो यही है द्वारिका। भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं, भगवान के विवाह होते हैं। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह हुआ जामवंत की कन्या है जामवंती जी के साथ में। वो भगवान के ऊपर एक लांछन लगा था चोरी का, समंतक मणि की चोरी का लांछन लगा। उसकी खोज में जब गए तो जामवंत जी की कन्या जामवंती के पास मणि मिली, उससे विवाह किए, वापस लेकर के दहेज में मणि लेकर के आए। तो जिसकी मणि चोरी हुई थी, जिसने लांछन लगाया था, उसने भी उस अपनी अपराध बोध में अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया कन्हई के साथ में। तीसरी पत्नी हो गई सत्यभामा। गिनते रहना। यमुना की अधिष्ठात्र देवी हैं कालिंदी, वो तप करती हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। चौथी हो गई कालिंदी। एक हैं विंद देश के, विंद नाम के राजा हैं, उनकी कन्या हैं मित्रवृंदा। भगवान गए स्वयंवर, मित्रवृंदा ने भगवान का वर्ण किया। एक नग्नजित कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, उनकी कन्या है नग्नजिती। वो राजा ने ऐसा संकल्प किया, प्रतिज्ञा कर ली, प्रण किया कि उनके पास 7 बैल थे, बड़े दुर्धर्ष बलशाली, कोई उनको नाथ नहीं पाता था, संभाल नहीं पाता था। प्रण किया जो इनको नाथ दे उन्हीं को क्या कहते हैं उसी विवाह करूँगा। भगवान आए, देखते थे सातों को एक ही रस्सी में नाथ दिया। भगवान का विवाह हो गया, उनकी कन्या नग्नजिती सत्या के साथ में। कितने हो गए? एक कई देश के राजा हैं, उनकी कन्या है भद्रा, उन्होंने वर्ण किया भगवान का स्वयंवर में। और ऐसे ही मध्य देश के राजा हैं, उनकी कन्या है लक्ष्मणा। ये कुल भगवान की 8 पटरानियाँ हो गई। ये अष्टधा प्रकृति हैं। एक दैत्य है भौमासुर, उसने कन्याओं का अपहरण करते करते उसके कारागृह में महल में 16,100 कन्याएं हो गई थीं। उन सब ने अपना दूत बनाए एक ब्राह्मण देवता को द्वारकाधीश कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान आते हैं, उस नरकासुर भौमासुर का वध करते हैं और उन सारी कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन कन्याओं ने प्रार्थना की कि अब तो समाज में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम तो सर्वथा अनाथ हैं, दीन हैं, दैन्य भाव से आपकी शरण में हैं, आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए। और भगवान ने सबको ला करके एक ही मंडप में सबके साथ विवाह कर लिया। भगवान के कुल हो गई 16,108 रानियाँ। समझे, ये भगवान की लीला, कोई और समझ नहीं सकता इस चीज़ों को, बड़े रहस्य इन सबके हैं। ये 16,108 भगवान को प्राप्त करने के साधन रूपा हैं। और ये जितनी भी रानियां, इनको कभी किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि कन्हई मेरे साथ नहीं है। जैसे एक ही सूर्य अनेकों घट के जलों में प्रतिबिंबित हो जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा, जैसे हम सबके हृदय के भीतर वही एक चेतन परमात्मा सबके भीतर प्रतिबिंबित होकर के हमारे भीतर सब जीव भाव को उत्पन्न कर देते, मैं हूँ, मैं कल्पना कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा का विस्तार है, अनेक रूपाय उनकी महिमा है। ऐसे भगवान का वंश बढ़ता है, सबके 10-10 पुत्र, एक कन्याएं। रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके भी पुत्र हुए अनिरुद्ध। ये भगवान का चतुर्व्यूह रूप है। चारों शक्तियाँ भगवान की प्रकट हुई। स्वयं भगवान परब्रह्म जो संकर्षण जी हैं, बलराम जी हैं, वो उनके क्रिया शक्ति शेष स्वरूप हैं। उनकी प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं प्रद्युम्न जी, और उनकी ज्ञान शक्ति के स्वरूप हैं अनिरुद्ध जी। इनका विवाह हुआ बाणासुर की कन्या उषा के साथ में। बड़ी सब कथाएं हैं उसमें। युद्ध होता है बाणासुर के साथ में, भगवान शिव आ जाते हैं और भगवान शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। जीत जाते हैं भगवान कृष्ण। 2 दैत्य थे, एक पौंड्रक और द्विविद, उसका भगवान ने वध किया। कुछ समय बीता, एक दिन भगवान बैठे थे अपने राजसभा में, 2 दूत आए। एक दूत आया इंद्रप्रस्थ से, आपके यहाँ से, दिल्ली से गया। इंद्रप्रस्थ को बसा करके राजा हैं युधिष्ठिर, उन्होंने राज सुयज्ञ किया है। भगवान को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्रभु आप आइए, आपके संरक्षण में हम ये यज्ञ संपादित करेंगे। और दूसरा एक दूत आया, वो आया था जरासंध के
यहाँ से मगध के राजा जरासंध, मगध की राजधानी में ये जरासंध जाता दिग्विजय करने के लिए। जो राजा पराजित हो जाते और उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते, उसके शासन को स्वीकार कर लेते, उसको अपना प्रतिनिधि बना के छोड़ देता, और जो उसकी सत्ता को स्वीकार ना करते उसको अपनी कारागृह में बंद कर लेता। ऐसे सैकड़ों बंदी राजाओं ने एक ब्राह्मण देवता को दूत बना करके भेजा है कृष्ण के पास में। किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? पहले यज्ञ में जाएं या उस दुष्ट का वध करने के लिए? कहाँ जाना चाहिए? बंदी राजाओं को छुड़ाने के लिए। वो दिन भर मंत्रणा होती रही, सभा में कोई निर्णय हुआ नहीं। भगवान आए, उनके अपने महल में आ गए, सिर पे हाथ रख के बैठ गए। हाय राम, मेरे सामने ही मेरे ही कुल के लोग एक मत नहीं हो पा रहे। जो वहाँ शूरवीर है कहते नहीं, पहले चलना चाहिए बंदी राजाओं को मुक्त करने के लिए, आक्रमण करना चाहिए जरासंध के ऊपर, उनकी सहायता करनी चाहिए बंदी राजाओं की। और जो वहाँ धर्मशील है वो कहते नहीं, पहले यज्ञ में चलना चाहिए। वो दो दल बन गए, नरम दल गरम दल, वहाँ पर कोई निश्चय हुआ नहीं। भगवान आके अपने महल में बैठ गए, सिर पे हाथ रख करके, हाय राम, अभी से ये हालत है, आपके घर में हो जाए तो चिंता ना करना दो मत हो जाए तो। आगे देवर्षि नारद देखा भगवान बड़े चिंतित हैं, क्या बात हो गई। जब सारी बात सुनी तो देवर्षि ने कहा, प्रभु इसमें दो कहाँ, एक ही तो है। देखो युधिष्ठिर कर रहे राजसूय यज्ञ, उसका नियम है जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, राजसूय यज्ञ में दूत भेजे जाते हैं। और जब तक सारे राजा कर चुका करके वो राजसूय यज्ञ करने वाले राजा की सत्ता को स्वीकार कर लें और कर दे दें उसको, जब तक ये ना हो जाए तब तक राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं होता। पक्की बात है, सारे राजा कर दे देंगे, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक है मगध का राजा जरासंध, वो नहीं भेजने वाला। तो वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए। लेकिन आप सीधे जाते हो आक्रमण करने तो आक्रांता कहलाएंगे, और अगर आप यज्ञ पूर्ण कराने की भावना से गए तो आप तो यज्ञ रक्षक हैं ही, यज्ञ आपका स्वरूप है। भगवान को युक्ति मिल गई। भगवान कहते देखो मुझको भी जब कोई युक्ति नहीं मिलती तो संतों से ही मिलती है उपाय। धर्म संकट से छुटकारा संत ही लोग कराते हैं। भगवान गए राजसूय यज्ञ में, वहाँ पर सभा बैठी है, सब जगह के राजाओं ने कर भेज दिया, लेकिन जो दूत गया था मगध वो खाली हाथ लौटा है। क्या किया जाए? भगवान ने कहा चिंता ना करो युधिष्ठिर, ये भीम और अर्जुन को भेज दो, जैसा मैं कहूँ वैसे। भीम ने उठाई अपनी गदा, अर्जुन उठाया अपना गांडीव, चलिए प्रभु चलते हैं। भगवान ने कहा ये सब गदा धनुष रख दो यहीं पर, अपनी राशि वेशभूषा उतार दो और बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण के जैसे धोती पहन लो, ऊपर से अंगवस्त्र डाल लो, जनेऊ को थोड़ा और बढ़िया मोटा सा कर लो, और हाथ में सुमिरनी ले लो, हमारा कमंडल पकड़ के साथ साथ चलो भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के वेश में। स्वयं भगवान भी तीनों ब्राह्मण के रूप में जा करके भिक्षा मांगते हैं द्वार पर। सेवक लोग आए भिक्षा देने के लिए, छद्म रूप में भगवान कहते हैं देखो सब लीलाएं भगवान ने की हैं। भगवान कहते हैं अरे हम ऐसे सेवकों से भिक्षा नहीं लेते, भिक्षा देनी तो कह दो राजा आकर के भिक्षा दे तो हम लेंगे। जरासंध भी दान करने वाला है, आ करके हाँ पूछा बताओ क्या भिक्षा चाहिए। श्री भगवान उवाच युद्धम नु देहि राजेन्द्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणा। हमारे मन में युद्ध के अतिरिक्त कोई और इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। आपको भिक्षा देनी तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए, हम तीनों में किसी एक का चयन करके उसे द्वंद्व युद्ध करने की भिक्षा दीजिए। वो सुना जब जरासंध को कुछ आश्चर्य तो हुआ, देखा डील डॉल देखा शरीर का, वो लगता तो है कि ये वेशभूषा तो ब्राह्मणों की जैसी है, लेकिन कद काठी तो बिल्कुल, अब जैसे कोई जिम करके आए हुए पंडित जी आए कराने वाले, तो ऐसे भोले वाले ना हो तो आपका ही मन होगा कि समझ में आएगा पंडित जी की कहाँ पहलवान है। उसके मन में चलता है वेशभूषा तो ब्राह्मणों की है, लेकिन जो कद काठी है वो अर्जुन के भी क्या कहते हैं अंगूठे को देखा निशान बने हुए हैं, टंकार जैसे उसकी जो प्रशंसा होती है। भीम के ऊपर भी कई प्रहार के निशान दिखाई दिए, बढ़िया सीना चौड़ा सा है। शंका तो हुई, पूछा
मैं भिक्षा तो दूं, लेकिन द्वंद्व युद्ध का नियम है कि कम से कम परिचय तो देना चाहिए, परिचय प्राप्त करके युद्ध करना चाहिए। भाई किससे युद्ध करना है, कम से कम उसका बलाबल तो जान लो, क्योंकि दोनों में पछतावा है आपको। कमज़ोर देख करके आपने लड़ लिया, उससे मार दिया उसको, तो दुनिया कहेगी कमज़ोर देख करके शेर बन रहे हैं। और मान लो नहीं जान पाए उसकी ताकत को और जाके लड़ पड़े और पिट गए, तो भी दुनिया कहेगी आ गए पिट करके। जरासंध कहता है पहले अपना परिचय तो दीजिए। भगवान कहते पहचाना नहीं, असौ वृकोदर पार्थ तस्य भ्राता जुनोह्यम। अरे ये बड़े जो विशाल, भीम की पहचान ऐसी थी, वृकोदर, ऐसे ये विशाल पेट वाले जो है ये कौन है, भीम है, और ये इसका भाई है अर्जुन। और मुझको नहीं पहचाना, अनयो मातुलोयम माम कृष्ण जानी तेरी पुम। तुमने मुझको पहचाने, तुम्हारा वही पुराना दुश्मन, इनका मेरा भाई, मैं कृष्ण हूँ। सुनते ही जोर से हंसता है, कहता है मैं जान गया तू ही ऐसे हरकत कर सकता है, तू जैसे कायर से कोई और अपेक्षा मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरे द्वार पर आया तो भिक्षा तो मैं दूंगा, तुझसे तो मैं लड़ूंगा, तू तो पीठ दिखा के भागने वाला कायर है, मैं कायरों से नहीं लड़ता। अर्जुन भी मेरे शरीर के बल के सामने ठीक है धनुष विद्या में प्रवीण हैं, लेकिन मेरे शारीरिक बल के सामने टिक नहीं सकते। ये भीम दिखते हैं कुछ। भीम को लगा चलो आज तो किसी ने मेरे को पहचाना ना, जिसको देखो अर्जुन की महिमा, अर्जुन की महिमा। नियम तय हुए, प्रातः सूर्योदय से शुरू होता है, सूर्यास्त तक युद्ध चलता है, और युद्ध भी चला 27 दिन। और ये 27 दिन भगवान के बड़े आराम के, आके दर्शक दीर्घा में बैठ जाते, क्या दांव मारा है, बड़े आराम से। 27वें दिन तो ये जो जरासंध है उठा उठा करके पटका है भीम को। भीम तो बार बार देखते हैं ये कब सूर्य अस्त होगा, जान बचे। सूर्य अस्त हुआ, जान बची, अपने शिविर में लेटे हैं, करा रहे हैं। भगवान आए, पूछा कहो भीम कैसे हो। भीम ने कहा प्रभु बस रात में भाग चलते हैं। भगवान ने कहा अरे वो राजसु यज्ञ कैसे पूरा होगा, भाग चलेगा तुम। कहेंगे जान है तो जहान है, जान रहेगी फिर कभी कर लेंगे। कल अगर मैं गया ना लड़ने, आज तो मैं बच गया, कल बचूंगा नहीं। वो बहुत बलशाली है। भगवान ने कहा क्या हल्के में ले रखा, मेरा पुराना शत्रु है। कई बार लोग होता है हल्के में ले के कूद पड़ते हैं, हल्के में ले रखा है। भगवान ने अपना वरद हस्त स्पर्श कराया, सारी पीड़ा दूर हुई। भगवान ने संकेत किया भीम को, देखो ये जीवन के लिए संकेत है। भगवान कहते हैं भीम तू जिससे लड़ता है उसी में अपने मन को क्यों लगाए रखता है, बगल में मैं भी तो रहता हूँ, थोड़ा मुझको भी देख लिया कर। युक्ति मिल गई, अगले दिन लड़ते हैं, बार बार भगवान को देखते हैं। भगवान तिनका उठाया और 2 हिस्से कर दिए। वैसे ही भीम ने भी चीर के 2 हिस्से किए, लेकिन जुड़ गया। फिर भगवान ने पुनः तिनका चीरा और अब क्या उल्टी विपरीत दिशा में फेंका। ऐसे ही भीम ने भी किया और जरासंध का वध होता है। ये भगवान का संकेत है। देखो कल का याद करो, जरासंध, जरा माने बुढ़ापा, संध माने जुड़ना। ये बुढ़ापे की जब संधि होती है ना तो ये बहुत पटखनी देती है। जितना आप करते हो ना, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, समझ में आता है जब बुढ़ापा आता है। पंडित जी कोई गलत ना कह रहे थे। बुढ़ापा आ जाए तो सारा दमखम निकल जाता है, पटखनी ऐसी पड़ती, बस लगता है अब तो अगला सूरज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जो भीम लड़ करके पिटे लगता है ना आज, बस यही लगता है कि अब पता नहीं कब कौन सा दिन है ना। इस जरासंध पर अगर विजय पानी है, बुढ़ापे के दुख से दूर होना है, तो उपाय यही है, मन को संसार में लगो, संसार में रहो, लेकिन मन को संसार में मत लगाओ, उसको लगाए रखो भगवान में, उसको लगाओ सत्संग में। क्योंकि सत्संग में ही वो विवेक जागृत होता है कि हम उसको अलग अलग कर सके। किसको किसको का ये जगत बना है 2 चीज़ों से, जड़ और चेतन। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। ये सारा जगत 2 चीज़ों से, जड़ और चेतन। इसमें जड़ प्रकृति है और चेतन प्रभु, सब मिले हुए हैं। ये सत्संग में ही ये विचार आता है कि इसको हम अलग अलग करके समझ लेते हैं। ये सारा जगत जड़ है, जिसकी सत्ता से चेतन लग रहा है, वो चेतन प्रभु सब में समाये हुए हैं।
ये अपना शरीर भी, अपना मन बुद्धि भी सब प्रकृति, जड़ प्रकृति से निर्मित जड़ है, जिसकी सत्ता से ये चेतन लग रहा है, सजीव लग रहा है, वो चेतन आत्मा उससे अलग है। और एक दो बार सत्संग करने से नहीं होता, हम अलग तो कर लेते, समझ तो लेते, लेकिन फिर मिल जाता है। भगवान कह रहे हैं जब तक ये बिल्कुल ऐसा अलग ना हो जाए, स्पष्ट ना हो जाए, चेतन में ही स्थिति ना हो जाए, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति ना हो जाए, तब तक सत्संग सुनते रहो। और कोई उपाय है नहीं। जरासंध का वध हुआ, सारे देव जो राजा लोग, बंदी राजा थे, उनको मुक्त कराया, सब ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये भागवत जी का ऐसा मंत्र है कि जीवन में कैसी भी विपदा हो, आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर दे, संकट दूर हो जाता है। ऐसे भागवत के कई सारे ऐसे मंत्र हैं। एक तो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो देवर्षि नारद ने उपदेश किया ध्रुव जी को। दूसरा कहा था, एक और बताया था माता जी का मंत्र, कन्या का विवाह ना हो रहा हो तो कात्यायनी माँ का उसी में है। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी कुरु में पति में कुरुते नमः। कहा ये है महामंत्र। और जीवन में कैसा भी संकट हो, कैसी विपत्ति हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जप कर लें, वो संकट दूर हो जाते हैं। आए जो सहदेव जरासंध के पुत्र, उनको राजा बना दिया। सहदेव आते कर की सामग्री ले करके, इधर रासु यज्ञ में चिंतन होने लगा, अग्र पूजा किसकी की जाए। ये जरासंध के पुत्र सहदेव ने प्रस्ताव रखा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा। साधु साधु सब जगह चर्चा होने लगी। लेकिन वहीं आया हुआ था शिशुपाल, अपने साथी दंतवक्त्र और सारे संगी साथियों के साथ आया था। उसके हृदय में वही टीस थी। कौन सी? कल गया था ना बारात लेकर के विदर्भ, वो दुल्हन तो मिली नहीं थी, लड्डू पूड़ी खाने को मिले नहीं थे, मिले थे मूसल। सभा में खड़े होकर के भगवान को अपशब्द कहना शुरू करता है। और जैसे ही 100 की सीमा पार की, भगवान ने उसका सिर काट दिया, दंतवत का वध किया। दोनों के ही शरीर से दिव्य ज्योति निकली और जाकर के भगवान में समाहित हो गई। क्योंकि वही दो थे जय विजय, 3 जन्म असुर बनने का उनको श्राप मिला था। वही पहले वाराह और अवतार लेकर के भगवान ने उद्धार किया था हिरण्याक्ष का, और नरसिंह अवतार लेके भगवान ने उद्धार किया था हिरण्यकशिपु का। तो ये वही बने थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। फिर वही बने थे रावण कुंभकर्ण, भगवान ने राम अवतार लिया, उससे उद्धार किया। इस बार वही जय विजय बने थे शिशुपाल और दंतवक्त्र, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के उनका उद्धार करते हैं। तो जहाँ से पतन हुआ था वहीं जाके पहुँच गए वापस। लेकिन भगवान संकेत करते हैं कि ज़्यादा सहिष्णु नहीं होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। ये थोड़ा कि कोई एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे रख दें। हाँ, हम पहले प्रहार नहीं करते, लेकिन जिन मोहि मारा, ये हमारे यहाँ सहिष्णुता इतनी कर दी, कोई आके सीने में चढ़ के खड़ा हो जाए। भगवान कहते हैं 1 बार क्षमा करो, 2 बार क्षमा करो, और बार बार करे तो फिर समय बीता। भगवान के जो गुरुकुल के मित्र हैं सुदामा, वो आते हैं। भेजा है उनकी पत्नी है सुशीला, उन्होंने भेजा। श्री शुकवाच कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और आजकल की कथाओं में जो दुर्गति कराई जाती है सुदामा जी की, तो क्या कहा जाए। ये हमारे सनातन धर्म का पतन के कारण से बनते हैं। हम अपनी भागवत को पहले खुद तो समझते नहीं, कम से कम जैसे हमने कहा था उद्धव को, ऐसे ही परिचय दिया है सुदामा जी का, और परिचय दिया है भगवान के मित्र। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा हैं। ये नहीं कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, कृष्ण अपना मित्र मानते हैं, तो कोई साधारण नहीं होंगे। वर्णन किया, उनके परिचय दिया, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, और केवल जन्म और नाम से ब्राह्मण नहीं है,
ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर और ब्रह्मवित्तम, इसे कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में बताया है, साधारण नहीं है। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो विषय हैं, ये संसार के विषयों से परम विरक्त हैं, कहीं उनकी आसक्ति नहीं। और परिणाम, भीतर प्रशांत आत्मा, मन बिल्कुल प्रशांत है। और इंद्रियजयी जितेंद्रिय, बड़े संयमी हैं। इनकी पत्नी है सुशीला, सुदामा आने को तैयार नहीं है। देखो, जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं जाते, बल्कि भगवान, आप मानस पढ़ो तो देखो 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन होगा। कुछ तो गए हैं, देवता जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन जितने ऋषि मुनि हैं, चाहे वो भरद्वाज ऋषि हो, कभी गए अयोध्या, वाल्मीकि ऋषि गए अयोध्या, अगस्त्य ऋषि गए अयोध्या, कोई नहीं गया। सब अपने अपने स्थान पर अपने ज्ञान में निष्ठ हैं। उनके लिए भगवान निकल करके आते हैं अयोध्या से। देखो, ये ज्ञान की निष्ठा है। जो ब्रह्मवेत्ता होता है उसको कण कण में परमात्मा का अनुभव होता है। तो परमात्मा भी आते हैं, भगवान आते तो वो स्वयं आते हैं उनके पास में। तो यहाँ सुदामा जी नहीं गए हैं, उनको भेजा है उनकी पत्नी सुशीला ने। जब पहले तैयार नहीं होते, जो तैयार हुए, अरे जाऊं तो राजा है, कुछ लेके तो जाऊं। तो फिर वो 4 मुट्ठी चूड़ा, 4 घर मांगा है तो 4 मुट्ठी चूड़ा मिला है। लगता है पूरा गांव ही वो जो था, वो संतोषी व्यक्त ब्राह्मणों का गांव, ज्ञानियों का गांव, वहाँ पर कपड़े में बांधा लेके चल पड़ते हैं। और भगवान की ऐसी कृपा, ये कुछ दूर निकले ही भगवान ने योग माया से अपने आकर्षित कर लिया। द्वारिका के पास में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो भगवान को भी लगता है ये भगत बड़ी मुश्किल से चलता है, चलने को तैयार होता है, और जरा सी कुछ प्रतिकूलता आ जाए तो वो पहले जो शुरू में कहा था, वो ध्यान है कि भूल गए। संसार में कितना भी दुख दिखे, हमें अपने जीवन में अनुभव आया हो, सबको दूसरों को देखा हो, लेकिन फिर भी संसार में हम रहते हैं आशावादी। और जैसी साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चले तो, और थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ी सी कोई घटना दिख जाए टीवी पर, भगवान बचाए मीडिया वालों से, दूसरे धर्म में लाखों लाखों बुराइयां भरी पड़ी रहे, कोई किसी की हिम्मत नहीं दिखाने की, दिखा दे तो पहला गर्दन कट जाएगी। और हमारे सनातन धर्म के बड़े से बड़े उत्सवों को, ये एकमात्र सनातन हिंदू धर्म है जहाँ पर धर्मार्थ इतने लंगर चलते, इतने भंडारे चलते। हमें तो दिल्ली में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम हजारों भंडारे चल रहे होंगे। और भंडारे में कोई देखता नहीं कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, कि नहीं। हम ही आ रहे थे, रास्ते में 2 जगह दिखाई दिया ढोल नगाड़े, आज विसर्जन हो रहा है, अनंत चतुर्दशी है, भगवान गजानन जी का विसर्जन हो रहा है धूम धड़ाके से। कहीं कोई और कहीं आप देखो नहीं दिखाई देती। कितने धर्मार्थ हमारे चिकित्सालय हैं, मनुष्य सेवा के, जन सेवा के जितने प्रकल्प हमारे मंदिरों से चलते हैं। हमें तो इस रघुनाथ मंदिर से चलता होगा, कितने कार्य होते होंगे। चिकित्सालय है, दुनिया भर के कार्य हमारे धार्मिक संस्थानों के द्वारा होते हैं, कहीं और दिखाई नहीं देता। होता है तो केवल अपनों के लिए। लेकिन जरा सी एक कोई चीज़ दिख जाएगी, दिन भर चलाए रखेंगे, दिन भर चलाए रखेंगे। जैसे लगता है दुनिया में एक वही घर, मतलब सनातन धर्म को ही कर देंगे बिल्कुल, चाहे झूठा ही कोई बाबा क्यों ना, बस बाबा बाबा दिखाना शुरू कर देंगे। अरे उनका मौलवी भी तो दिखाओ ना फिर। ये कमी हमारे धर्मावलंबियों की है कि संसार में तो रहते हैं पूरे आशावादी, और यहाँ कोई एक कमी दिख जाए तो अरे यहाँ तो सब बेकार है। बेकार बाहर नहीं, बेकार हमारे मन के भीतर है। अपने मन को सुधारने की आवश्यकता है। अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग में, परम शांति मुक्ति के मार्ग में आना है तो 3 चीज़ों के प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। यावत् जीवे त्रयो वन्द्यः वेदांतो गुरु ईश्वर। जब तक जीवन है, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, अपने जीवन का परम कल्याण करना चाहते हैं, तो जब तक जीवन है तब तक 3 के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए। चाहे कुछ दिखाई दे, ठीक है, एक जगह कमी होगी तो दूसरी जगह हम कर लेंगे। भाई एक दुकान से राशन खराब मिल जाए तो
हम दूसरी दुकान पकड़ लेते हैं, एक संस्थान खराब मिले विद्यालय तो हम दूसरा संस्थान पकड़ लेते हैं। तो एक जगह खराबी हो कहीं और देख लेंगे, लेकिन अपना कल्याण करना है तो एक तो पहले भगवान पर कभी अश्रद्धा ना हो, ईश्वर, फिर ईश्वर को बताने वाले जो प्रमाणिक शास्त्र हैं अपने वेद पुराणों पर, और दूसरा ये वेद पुराण के रहस्य को समझाने वाले जो संत हैं, जो गुरु हैं। और कई बार तो ऐसा है गलती हमारी हम ही लग जाते चमत्कार को देख करके। चमत्कार के चक्कर में जाओगे तो कोई भी हर जगह चल रहा है, लेकिन अगर आप ज्ञान के लिए जाओ तो अच्छा गुरु की आवश्यकता क्यों है? विद्यालय क्यों जाना चाहिए? नेतागिरी करने के लिए। किस लिए जाना चाहिए? यूनिवर्सिटी में किस लिए जाना चाहिए? नेतागिरी का, नेता बनने के लिए, पॉलिटिक्स में आ जाए। वही यूनिवर्सिटी है, विद्यालय है, वहाँ गुरुजन है, किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो संत की, गुरु की आवश्यकता होती है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जो हमारा जीवन अज्ञान अंधकार में है उससे हम थोड़ा ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें, और आप ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलो, आपको कहीं ठगे नहीं जाओगे, हमारी गारंटी है। जब आप जाते हो छोटे से कोई चमत्कार की बात सुन करके अपने किसी छोटे मोटे सांसारिक स्वार्थ के लिए, सांसारिक स्वार्थ आपको कहीं भी सिद्ध हो सकता है। जब कोई अपने पारमार्थिक कल्याण के लिए चले उसको कोई नहीं ठगता। ऐसे हमारे सुदामा जी की है चर्चा जब की, वो नहीं जाते। सुशीला ने कहा, तब गए, 4 मुट्ठी चूड़ा दिया। 4 मुट्ठी चूड़ा, ये समझ लो भगवान के पास जाओ तो क्या लेकर के जाए? वही 4 स्थान जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं। याद है कि भूल गए? अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना हृदय, अपनी बुद्धि, इसको समर्पित करें। और 2 मुट्ठी भगवान ने चूड़ा खा लिया था। तीसरा जब खाने चले तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया था, क्योंकि एक मुट्ठी में इस लोक का, दूसरी मुट्ठी में परलोक, तीसरी मुट्ठी खाने को तो रुक्मिणी जी का मुझको भी साथी भेजोगे क्या इनके? वास्तव में भगवान ग्रहण करते हैं मन और बुद्धि। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये मन और बुद्धि भगवान में समर्पित हो जाए तो समझ लो परम कल्याण है। बड़ा स्वागत किया। जब विदाई का समय हुआ भगवान ने बिल्कुल जैसे आए थे वैसे ही भेजा। चलते समय सुदामा के मन में कहीं कष्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया भगवान ने। क्यों नहीं दिया भगवान ने? क्योंकि सुदामा कुछ चाहते ही नहीं थे, इसलिए सुदामा को नहीं दिया है। जो चाहती थी उनकी पत्नी, उनको दिया है। समझो इस रहस्य को। वो तो परम विरक्त, पहले ही कह दिया, इंद्रियार्थेषु विरक्त इंद्रियार्थेषु। जो परम विरक्त है, जब उनको संसार के किसी विषय की चाह नहीं, जितेंद्रिय हैं, जब चाह नहीं तो फिर देना किस बात का? वो तो भगवत प्राप्ति के लिए आए, दर्शन किया, भगवान का दर्शन मिला, कृतार्थ हुए, और खुद मन में देखो विचार करते हुए जाते हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। अधनोयम धनम प्राप्य माद उच्चैन माम स्मरेत। भगवान चलते समय मुझको कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान कितने कृपालु हैं। कहीं ऐसा ना हो जगत का कोई धन अर्थ मिल जाए और उसके चक्कर में मैं कृष्ण को ना भुला दूं, भगवान को ना भुला दूं। इसीलिए भगवान कृपालु ने कुछ दिया नहीं। रोना नहीं कभी भगवान से कि भगवान ने दिया नहीं, पड़ोसी पर ज़्यादा बता रहे थे कि हमारी 1 गाड़ी उसकी 4 गाड़ी हो गई, तो रोना मत। क्योंकि संसार में यही स्वभाव है। आप भगवान को कब भूलते हो? जब संसार में उपलब्धियां बढ़ जाती हैं। सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। हमारे आचार्य ने एक चौपाई पढ़ी थी ना आखिरी में, बीच में, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी सेवा में लग जाऊं, पत्नी और परिवार के सहित। वही जब राज मिल गया, धन मिल गया, पत्नी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो बाद में भगवान कहते हैं सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी। ये ज़्यादातर संसार मिल जाए तो हम भगवान को ही भूलते हैं। ऐसे सुदामा पर कृपा हुई। आगे यहाँ पर भगवान यहीं से गए कुरुक्षेत्र। एक समय अपने ब्रजवासियों से वहाँ मुलाकात होती है। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। कभी गए पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र में बड़ा विध्वंसक युद्ध हुआ। वहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। श्री बादरायणी उवाच
कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण स रामो यदुभिवृतः भू अवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम् एवं व्यवसितो राजन् सत्संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणां संजड़े सकुलं विभु परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था, उन्होंने जो दुष्ट लोग थे उनके संहार की लीला की। लेकिन पृथ्वी भर के दुष्टों का संहार करने के बाद भी भगवान ने देखा क्या कि स्वयं मेरे ही यदुवंश के जो कुल के जो लोग हैं ये बड़े ही उद्दंड हो गए हैं। भगवान समझाते हैं अधर्म में न गति हो तुम्हारी, धर्म का पालन करो, संतों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, दूध कीड़ा से मदिरा से दूर रहो। लेकिन यदुवंश के बालक सुनते ही नहीं। यदुवंश के उनको कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय प्राप्त होकर के बड़े मद में आ गए। भगवान ने फिर यदुकुल के संहार की लीला रची। ऋषियों के श्राप के ब्याज से भगवान यदुकुल के संहार की लीला करते हैं। एक समय द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में अनेकों ऋषियों का समागम होता है। विश्वामित्र असित कण्वो दुर्वासा भृग अंगिरा कश्यपो वामदेव अत्रि वशिष्ठो नारद आदया। एक से बढ़कर एक ऋषि हैं वहाँ पर, सब आए हुए हैं। वहीं पर भगवान यदुवंश के बालक कीड़ा कर रहे थे, उनके मन में आया चलो इन ऋषियों की परीक्षा ली जाए। देखो ये उपसंहार हो रहा है। उपक्रम भी भागवत का हुआ था संत की परीक्षा से। ऋषि की परीक्षा ली थी किसने? राजा परीक्षित ने। बदले में मिला था श्राप। समझो ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं शास्त्रों के। और यहाँ पे यदुवंश के जो बालक हैं वो गए ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए, और बदले में इनको भी मिलता है श्राप। जाओ इसके गर्भ से ना तो कन्या होगी ना पुत्र होगा, बल्कि इसके गर्भ से प्रकट होगा मूसल, जिससे पूरे यदुवंश का संहार होगा। भागते हुए गए राजा उग्रसेन के पास। भगवान के पास कोई नहीं गया। उग्रसेन ने कहा चिंता ना करो, सेवकों को आज्ञा दी इसका चूरा करके समुद्र में फेंक दो। वो चूरा करके साथ में एक नुकीला टुकड़ा बाद में रह गया, सब फेंक दिया समुद्र में। वो टुकड़े जो चूरा था आ करके समुद्र के तट पर ही एक कटीली एरका नाम की घास बन करके प्रकट हो गई। वो जो नुकीला टुकड़ा शेष बचा था बड़ा वाला, वो एक मछली ने निगला। वो जरा नाम के बहेलिए ने जाल डाला, उसमें फंसी वो मछली, पीठ चीरा, पेड़ उसका चीरा तो बीच से निकला वो टुकड़ा, नुकीला टुकड़ा था, उसने अपने बाण में लगा लिया। और यहाँ से यदुवंश के संहार का क्रम प्रारंभ होता है। परीक्षा संसार की ली जाती है, भगवान की नहीं, संत की नहीं। चाहे आप भागवत जी पढ़ो चाहे मानस पढ़ो, सती जी भी गई थी भगवान की परीक्षा लेने। एक जो अज्ञान में पड़ा हुआ जीव है वो भगवान की और जो ज्ञानी संत हैं उनकी परीक्षा नहीं ले सकता। भाई परीक्षा लेने के लिए परीक्षक को परीक्षार्थी से श्रेष्ठ होना चाहिए ना। चौथी क्लास की परीक्षा ले कौन दूसरी क्लास वाला ले सकता है। और जब ऐसा करता है तो कई बार होता है, कई बार लोग होश में रहता है, कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर और उल्टा तीर अपने ऊपर आ जाता है। अगर परीक्षक परीक्षार्थी से श्रेष्ठ नहीं है तो कई बार परीक्षार्थी फेल नहीं होता, परीक्षक फेल हो जाता है। और देखो सती जी भी गई थी परीक्षा लेने, फेल होकर के आई थी। लीला को समझे उस कथा को। और यहाँ पर परीक्षा ली ऋषियों की श्राप मिलता है। यदुवंश के संहार की लीला जैसे क्रम प्रारंभ हुआ, इधर एक दिन देवर्षि नारद आए द्वारिका में। भगवान की प्रेरणा से चले गए वसुदेव और देवकी के कक्ष में। वसुदेव देवकी ने स्वागत किया। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम। आप जैसे संतों की यात्रा तो हम सबके कृपा करने के लिए ही, हम सबका स्वस्थि कल्याण करने के लिए ही होता है। आपने बड़ी कृपा की। आप हमें बताइए, क्योंकि पूर्व के जन्म में हमने ऐसी तपस्या की थी कि भगवान के हमें दर्शन मिले, लेकिन जिन प्रभु से हम भक्ति मांग सकते थे, मुक्ति मांग सकते थे, उनसे हमने पुत्र मांगा। मोहितो देव माया, दैवी माया से ऐसे हमारा चित्त मोहित था कि हमने उनसे संसार ही मांग लिया। और उसके कारण कितनी पीड़ा हमें सहनी पड़ी। हमें आप उस
भागवत धर्म का उपदेश करिए, जिसके द्वारा जीव को तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और देवर्षि नारद ने भगवान के जो माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, उनको अपना शिष्य स्वीकार करके उनको फिर सुनाया राजा निमि और 9 योगेश्वर का संवाद। राजा निमि के यज्ञ मंडप में 9 योगेश्वर पधारे। राजा निमि धर्मज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। उन्होंने 9 प्रश्न पूछे हैं और एक एक योगेश्वर ने उसका उत्तर दिया है। ये समझ लें पूरी भागवत का सार है। हमारे गुरुदेव इसको पूरा 1 हफ्ते सुना चुके हैं इस स्थान पर। मनोज जी कल से बता रहे हैं हमें, तो सुना हुआ है आपने। तो पहला ही प्रश्न है भागवत धर्म क्या है, दूसरा है कि भक्त के लक्षण क्या हैं, तीसरा पूछा माया क्या है, चौथा पूछा माया से छूटने का क्या उपाय है, पांचवा पूछा नारायण कौन है, छठा पूछा साधना कैसे करें, कर्मयोग क्या है, सातवां पूछा अवतार कौन कौन से हैं, कब कब होते हैं, जो भक्ति नहीं करते उनकी गति क्या होती, आठवां प्रश्न पूछा है, और किस समय किस प्रकार का रूप धरते हैं भगवान, 9वां प्रश्न पूछा। और 9 योगेश्वरों में एक एक योगेश ने उनको उत्तर दिया है। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एतश्रुत्वा महाभागो वसुदेवति विस्मित देवकी च महाभागा जहत मोहमात्मना। और ये ज्ञान प्राप्त करके वसुदेव देवकी के भीतर का जो अज्ञान जनित मोह था वो नष्ट हुआ। एक समय जब अनेकों प्रकार के अपशकुन होने लगे द्वारिका में, भगवान ने सबको आज्ञा दी चला जाए तीर्थ क्षेत्र में, और सबको लेकर के आ जाते हैं प्रभास क्षेत्र में। सबको समझाया लेकिन कोई सुनता नहीं, सब वहीं पर मदिरा पीने लगे, जुआ खेलने लगे। और देखो, जब कोई तीर्थ की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो फिर जवाब प्रकृति देती है। आप देखो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं स्थिति देखें, जहाँ जहाँ वो जो तीर्थ थे, दर्शन का जो क्षेत्र था, आजकल प्रदर्शन का क्षेत्र बन गया। लोग भोग पिकनिक मनाने जाने लगे। परिणाम देखो, प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर लेती है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इन्होंने आपस में लड़ने लगे। अब कोई शस्त्र है नहीं तो वही एरका नाम की जो घास थी, एक दूसरे को मार के प्रहार करके मारने लगे। इधर बलराम जी भी अपने लोक को चले जाते हैं। इधर अकेले देखा भगवान कृष्ण बैठे वटवृक्ष के नीचे। उद्धव जी आए, उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उद्धव जी को भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया और कहा गच्छोद्धम मया पृष्ठम, जाओ तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, वहीं जाके तपस्या लीन हो जाओ। तुमने ये भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुमको यदुवंश का श्राप नहीं लगेगा। और आज भी उद्धव जी विराजमान हैं बद्री विशाल धाम में। इधर एकांत देखा, उस बहेलिया ने भगवान बैठे एक पैर के ऊपर पैर रख करके, उनके कोमल चरण हैं, उसको लगा जैसे कोई हिरण का मुख है, निशान लगा के उसने बाण चलाया। भगवान के जाके लगता है, और इसी बीच में ही जो उद्धव जी को उपदेश किया उसी उद्धव के उपदेश में ही आता है यदु दत्तात्रेय का संवाद। भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान, उनका जो संवाद है उसी का सूत्र था, संसार में जो आशा है वही दुख देती है। सुख चाहिए तो संसार से सारी आशा त्याग दो, आशा करनी तो भगवान से करो तो सुख मिलता है, कल्याण होता है। वो उनके 24 गुरुओं का संवाद सुनाया है। 24 गुरु मतलब अब ये नहीं कि आप 24 गुरु बनाना शुरू कर दो। वहाँ 24 गुरु का तात्पर्य है, अगर कोई विवेकी है, समझदार है, तो उसको सारा जगत से वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हम ही लोग चलते फिरते आप लोग से कई बार बहुत कुछ सीख लेते हैं, लोग घर में रहते तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। ये नहीं कि अरे हम महात्मा हो गए, हम क्यों सीखे, हम तो उपदेश करने वाले हैं। अभी मैंने कल ही कहा था, रास्ते में ही वरुण जी से चर्चा चल रही थी, वरुण जी ने कुछ बातें बताई, हमने उसको चित्त में बैठा ली। बढ़िया सिद्धांत है। जो जिज्ञासु है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको तो सारी प्रकृति ही ज्ञान देने लग जाती है। हमारे भीतर जिज्ञासा तो हो, जानने की इच्छा तो हो।
ऐसे 24 गुरुओं का वर्णन किया। भगवान को तीर लगता है, भगवान अपने गोलोक धाम को पधारते हैं और जैसे ही भगवान ने गोलोक धाम को गए, कलयुग का प्रवेश होता है। एक समय जो शरत कुमार हैं उनके मन में संशय एक आया कि ये हमारा चित्त विषयों में जाता है या विषय चित्त में आते हैं। मन जाता है विषयों में या विषय आते हैं मन में। हमारे जो सनत कुमार हैं ना, ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो भी निश्चय नहीं कर पाए। आप सब उनसे भी बड़े धन्य हैं सब। आपने निश्चय कर लिया, देखो पक्का कर लिया। उनके मन में निश्चय नहीं हो पाया, गए ब्रह्मा जी के पास में, पिताजी के पास में, पिताजी को भी समझ में नहीं आया। मतलब दिल्ली वाले काफ़ी। तब ब्रह्मा जी ने आवाहन किया भगवान का, भगवान ने हंस अवतार लिया। ये कथा आती है आखिरी में हंस अवतार की। हंस अवतार, हंस जो क्षीर नीर का विवेक कर सकता है, अर्थात जो जड़ चेतन का विवेक कर सकता है। भगवान कहते हैं ये जो चित्त है और विषय है, तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही प्रकृति निर्मित हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं, दोनों ही मिथ्या हैं। बस यही समझ लो, जो कुछ दिख रहा है सब झूठा है। सत्य कौन है? का जिसको दिख रहा, देखने वाला नहीं, का जिसको दिख रहा है, जो सबका साक्षी है वो सत्य है। बाकी सारा जगत उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसे ही है। राजो उवाच सुधामनुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे, कस्य वंशो भवत् पृथिव्याम् एता चक्षु मे मुने। श्रीशुकुवाच यो अन्त्यपुरञ्जयो नाम भाव्यो बृहद्रथो नृप, तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनत् आत्मजम्। और जैसे ही कलयुग का प्रवेश हुआ, सबसे पहले भगवान का एक अवतार हुआ। बोले बुद्ध अवतार भगवान की। ये अवतार हुआ भगवान बुद्ध का। उसके बाद जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब भगवान का एक अवतार होगा। संभल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, भवने विष्णु स कल्की प्रादुर्भविष्यति। भगवान का कल्की अवतार होगा संभल ग्राम में। और देखो हम लोग तैयारी नहीं करते, वो दूसरे पहले से कब्जा करके बैठे। जो हमारे जितने तीर्थ वहाँ तो कब्जा कर ही दिया। लगता है हमने भागवत पढ़ी नहीं, उन्होंने पहले भागवत पढ़ ली। जाके पहले ही अपना कब्जा करके वहाँ पे कर लिया। ऐसे एक एक कथा सुनाई। आखिरी में सुखदेव जी कहते तुझे हे राजन अब सावधान, जो अंतिम उपदेश देते हैं राजा परीक्षित को। तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि, न जात प्राग्भूतोद्य देहवत्वं न नंक्षति। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षनात्मानम अन्यधाय निष्कले। हे राजन, ये जो तुम्हारे भीतर एक बुद्धि बनी है कि तक्षक 7वां दिन है, तक्षक आएगा, डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी जो बुद्धि है ये पशुओं को ऐसी बुद्धि होती है। इसलिए मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, ऐसी बुद्धि का त्याग करिए। आप ये देह नहीं बल्कि देह से परे आप वो चेतन आत्मा हैं। अहम धाम, अहम ब्रह्म परम धाम। आप ऐसी समीक्षा करिए, अपने भीतर विचार करिए कि देह मन बुद्धि से परे जो भीतर चेतन है, आत्मा है, वही मैं हूँ, वही सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तक्षक का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ऐसा उपदेश किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का सत्कार किया, पूजन किया और सुखदेव जी चले जाते हैं। इधर समाधिस्थ हो गए राजा परीक्षित। इनके 7वां दिन है, जन्मेजय हैं इनके पुत्र, इन्होंने कड़ा पहरा बैठा दिया। लेकिन वो आया तक्षक फूल में छुप करके आता है और समय पा करके शरीर पर डंस मारता है। राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो पूर्व ही मोक्ष की प्राप्ति कर चुके थे। भगवत प्राप्ति उनको हुई श्रीमद् भागवत श्रवण के परिणाम से। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्प यज्ञ किया, आकर के आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ को बंद कराया और फिर जो मन में उनकी चिंता थी जन्मेजय के, वो व्यास जी ने उनको कहा आप कथा सुनिए। और इसके बाद जन्मेजय देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो उनके मन की जो चिंता थी, शोक था, वो दूर होता है। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यत तशुद्धं विमलं विशोक अमृतं सत्यं परम धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखमनस्तं नमामिं हरिं परं। जन्माद्यसतोऽन्वयादितरतः चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह सत्र आज यहाँ विश्राम लेता है। जैसे ही भगवान की कृपा हुई, कुछ बाधाएं थी, शुरू के दिनों में बारिश हो जाती थी बिल्कुल कथा के टाइम पर ही, लेकिन जो भी आकर के पहले दिन से कथा सुनी या जिन्होंने जितनी भी सुनी, भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। जिनकी भी इस कथा में सेवाएं लगी, वास्तव में वे ही धन्य है जीवन में, उनका ही धन धन्य है जिसका धन ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में लग जाए। और ऐसे कार्य में हमारी विधान सत्संग समिति जो दिल्ली में कार्यरत है, निरंतर ही कोई न कोई स्थान इनको मिल जाए, भक्तों का समाज मिल जाए, तो वहाँ पर अपने जो भी शास्त्र हैं, गीता, उपनिषद, पुराण, इनकी कथाओं का आयोजन कराते रहते हैं। तो जो भी लोग हैं, हमारे नरेश जी हैं, हमारे नंद किशोर जी हैं, हम तो देखते हैं लोग रिटायर होकर के भी लगता है दोबारा जैसे क्या कहते हैं रिटायर हुए कि रिटायर हो गए हैं। हमारे नंद किशोर जी को देखते हैं, वो 2-3 मंजिला जीना चढ़ जाते उतर जाते 80 साल की उम्र में भी। तो लगता है कि जो भगवान के कार्य में लगता है तो उसकी शक्ति सामर्थ्य भगवान स्वयं बढ़ाती हैं। और भी हमारे मनोज जी हैं, नवीन जी हैं, संगम जी हैं, दयाचंद जी लगे रहते हैं। और सही कह रहे थे हमारे, क्या कहते हैं कुछ लोग बिल्कुल हमने देखा इस बार पूरी कथा बैठ के सुनी आपने मनोज जी के उपस्थिति में, पूरी व्यवस्था को भी देखा। हमारे मुकेश जी हैं, अनुसुईया माता जी हैं, इनकी टीम जो है, जिनका भी वास्तव में हमारे वेदपाल जी तो कहना ही क्या है, और माता जी कुछ रखती नहीं हैं। यहाँ महाराज जी ने, आचार्य जी ने कुछ कहा, तुरंत उनको वापस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही चित्त को हल्का रखना चाहिए। युक्ति बताएं संसार से ऊपर उठने की। अब तो 2 मिनट और लेना लगेगा, फिर एक कहानी सुनानी पड़ेगी। एक बार एक धोबी का गधा गिर गया कुएं में। अब क्या करें, सूखा कुआं था, पानी उनी नहीं था, क्या करें। अब लगा कि अब तो ये गधा इसमें बड़ा तड़प करके मरेगा, बड़ा दिन इसमें भूखा रहेगा, क्या करें, कैसे इसके प्राण जल्दी छूट जाए। उस धोबी को लगा ऐसा करता हूँ, इसमें मिट्टी डाल के इसकी यहीं समाधि बना देता हूँ, जल्दी मर जाएगा, कम से कम कई दिनों महीनों भूखा रहेगा, तड़पेगा, अच्छा है 2-4 घंटों में दब करके इसमें मर जाएगा, निकलेगा तो है ही नहीं। वो मिट्टी डालता रहा गधे के ऊपर और धीरे देखा क्या उसकी सहायता 2-4 और करने लगे उसकी बात सुन करके, और धीरे देखा क्या गधा ऊपर आ गया। हुआ क्या, जैसे ही वो मिट्टी डालते गधे की पीठ पर मिट्टी पड़ती, वो अपनी पीठ को जैसे किसी पशु को कुछ रखो तो ऐसे हिलता है, हिलाए तो मिट्टी किनारे चली जाए, खड़ा हो जाए उसके ऊपर, फिर मिट्टी डालें तो फिर हिलाए, फिर खड़ा हो जाए उसके ऊपर, और ऐसी मिट्टी पैरों नीचे जाती रही और धीरे धीरे वो ऊपर आ गया। संतों ने कहा इस संसार से भी ऊपर उठना है तो ऐसे ही किसी का कुछ रखो नहीं। अब ये मत कहना कि गुरुजी आपकी कथा सुनी आपको भी हम रखते उठते नहीं। जो राग द्वेष उत्पन्न करने वाली, संसार में फंसाने वाली बातें हैं, उनको सुनो, कोई सुनाए सुनो और पीठ झाड़ लो, हमें क्या लेना है। ऐसी हमारी माता जी बड़ी मस्त रहती हैं अपना। ऐसा ही सबका जीवन हो, भगवान की कृपा मिले। हमारे माइक वाले बड़ा अच्छा माइक, देखो हम लोग की यही है मेन प्राण, हम लोग के माइक ही हैं। और कई बार माइक ना हो तो बस लगता है तो
तो ऐसे हमारे माइक वाले बिल्कुल और बड़े शांत गंभीर रहते हुए माइक को बिल्कुल ठीक किए रहते थे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे आचार्य जी की तो क्या बात कही जाए, उनके सहायक भी हैं, बड़े प्रेमी भाव से रहते हैं। सबको श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा प्राप्त हो, सभी इस ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में इस कथा को यही विश्राम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।